स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है हमने इसके पहले फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर लेते हैं इफ़ x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 लिए तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 0 जा 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। 0 मतलब कुछ नहीं, उसको हटा देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस इस साइड आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब इसको सेकेंड टाइम सॉल्व करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लेते हैं इफ़ x इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 इस साइड जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, और ये दोनों माइनस कट जाएंगे, बचेगा वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड टाइम सॉल्व किए। अब थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, उसे लिखेंगे। इक्वेशन लिखना है पहले 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ पर इफ़ x इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह से पहला इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें जो है बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, जहाँ सॉल्व करेंगे उसी के ठीक नीचे बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर बॉक्स इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो पहले में लिखेंगे यहाँ x, यहाँ y, और यहाँ x कॉमा y। हमने x का वैल्यू लिया था 0 1 और 2। x का वैल्यू 0 लिए तो पहला आंसर आया -2, दूसरा आंसर आया 1, तीसरा आंसर आया 4। तो यहाँ हम लिख लेंगे 0 -2, और फिर 1 1, फिर 2 4। तो इस तरह से पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन है, देखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले फिर शुरू करते हैं। इफ़ x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। 0 मतलब कुछ नहीं, अरे 2 0 जा 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। 0 हटा देंगे, बचेगा y इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। अब इसको वापस से सॉल्व करेंगे अभी। तो फिर से लिखेंगे इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इफ़ x इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। 2 1 जा 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। 2 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये माइनस इस साइड आ जाएगा, वाई इक्वल टू -1। अब थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे इसे। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इफ़ x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3। 2 2 जा 4 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस वाई इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 1, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बॉक्स बनाना है हमें।
बॉक्स बनाएंगे, जहाँ सॉल्व करेंगे उसी के ठीक नीचे बॉक्स बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर आएगा x, यहाँ पे y, x कॉमा y, ठीक है। हमने लिया था x का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2। 0 लिए थे तो पहला आंसर आया था -3, दूसरा आंसर आया -1, तीसरा आंसर आया 1। तो यहाँ लिखेंगे 0, -3, यहाँ लिखेंगे 1, -1, यहाँ लिखेंगे 2, 1। अब ये दो बॉक्स बनाने के बाद, दोनों सॉल्व करने के बाद उस पॉइंट को हमें जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ बनाया है मैंने, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन था 3x - y = 2। तो उसके हमने 3 पॉइंट लिए हुए हैं। ओके, 3 पॉइंट लिए थे हमने। पहला पॉइंट था 0, 2, 0, -2, फिर 1, 1, फिर 2, 4। फिर हमने तीनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, एक लाइन बन गई। फिर दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x - y = 3। तो उसमें हमारा जो है पहला पॉइंट आया था 0, 3, दूसरा पॉइंट आया था, पहला पॉइंट 0, 3, दूसरा पॉइंट 1, -1, और तीसरा पॉइंट आया था 2, 1। तो ये तीनों पॉइंट को आपस में मिलाए तो एक लाइन ड्रॉ हुई। और लाइन जो है, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पर -1 और -5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द solution of simultaneous equations is -1, -5। एक आंसर ग्राफ पे लिखना है और दूसरा आंसर जहाँ पे हमने सॉल्व किया था वहाँ पे लास्ट में लिखना है। तो द solution of simultaneous equation is, क्या लिखा था हमने? -1, -5। तो -1, -5 जो है हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x - 4y = -7। फिर दूसरा दिया है 5x - 2y = 0। अभी दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन लिखता हूँ। पहला इक्वेशन है यहाँ पर 3x - 4y = -7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पे वैल्यू लेना है, या तो x का वैल्यू ले सकते हैं या तो y का ले सकते हैं। मैंने लिया y = 1, तो y का वैल्यू 1 लिया। तो मैं देखता हूँ क्या आएगा। तो 3x - 4 × 1 = -7। 3x = 4, 1 = 4, -7। 4 यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। 3x = -7 + 4, 3x = 7 - 4, -3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो x = -3 / 3, x = -1। ठीक है, इस तरह से पहला आंसर आया। अब इसको वापस से सॉल्व करते हैं सेकेंड टाइम। तो फिर से लिखेंगे इक्वेशन 3x - 4y = -7। ठीक है, अब यहाँ पे इस बार लेते हैं x। इफ़ y = 4, y का वैल्यू क्या लिया मैंने? 4 लिया। और सॉल्व करते हैं तो 3x - 4 × 4 = -7। ओके, अब इसको 3x 4 × 4 16 = -7।
-16 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू -7 प्लस 16, 3x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 9। ओके, तो x इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जगह कम है तो यहाँ नीचे मैं सॉल्व करता हूँ। थर्ड वाला यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो फिर से इक्वेशन लिखेंगे, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू y का वैल्यू लिया इफ़ y इक्वल टू -2, तो 3x माइनस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7। तो 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो गया, 4 2 जा 8 इक्वल टू -7। अभी 8 यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल टू -7 -8, 3x इक्वल टू -15। ओके, तो x इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू 3 5 जा माइनस में आ जाएगा, x इक्वल टू -5। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तीनों सॉल्व करने के बाद में जहाँ सॉल्व किया है उसके नीचे बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर लिखना है, पहले क्या लिखेंगे, x फिर y फिर x कॉमा y। ठीक है, तो पहले हमने y का वैल्यू लिया था 1, फिर लिया था 4 और फिर लिया था -2। 1 4 -2, तो पहले में आंसर आया -1, दूसरे में आंसर आया 3 और तीसरे में आंसर आया -5। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, -1 कॉमा 1, 3 कॉमा 4 और यहाँ पे -5 कॉमा -2। ठीक है, इस तरह से पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू लेंगे हम लोग, क्या वैल्यू लेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं x इफ y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 लिया मैंने, तो ये आया 5x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 2 0 जा 0 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 5, x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, फिर से इक्वेशन लिखते हैं, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने लिया इफ़ y इक्वल टू 5, y का वैल्यू मैंने लिया 5, तो 5x माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0, 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, 5x माइनस 10 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ गया हमारा 5 2 जा 10, तो ये x का वैल्यू आ गया हमारा 2। थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पर जो है कि लेते हैं इफ़ इसका वैल्यू ले लेते हैं हम, y का वैल्यू ले लेते हैं -5। हम जो चाहे वो वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं, केवल ये है कि इतना बड़ा वैल्यू नहीं लेना है कि जो ग्राफ के बाहर चला जाए। तो यहाँ पर 5x माइनस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आया 5x, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये 10 इक्वल टू 0,
5x, 10 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 5, x इक्वल टू -2। इस तरह से हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल में जो है वैल्यू पुट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने x कॉमा y, पहले हमने 0 लिया था, y का वैल्यू हमने पहले 0 लिया था, फिर 5 लिए, फिर -5। तो पहला आंसर आया 0, दूसरा आंसर आया 2, तीसरा आंसर आया -2। फिर लिख लेंगे 0,0, 2,5, -2, -5। ओके, तो इस तरह से दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों बॉक्स के जो पॉइंट है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ पे इस तरह से प्लॉट करना है। तो पहला इक्वेशन था हमारा 3x - 4y इक्वल टू -7। पहला पॉइंट हमारा था, पहला पॉइंट ये। ठीक है, तो एक ग्राफ हमने इधर बनाया और दूसरा ग्राफ यहाँ बनाया, और दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। तो इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया है, 1,2.5। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज कितना है, 1,2.5, 1,2.5। और यहाँ जहाँ पे ग्राफ पर एक सॉल्यूशन लिखेंगे और दूसरा जहाँ पर हमने सॉल्व किया है उसके लास्ट में, द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, क्या आंसर था हमारा, यहाँ पे था 1,2.5। तो 1,2.5 इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन है 3y - x इक्वल टू 4। इस तरह से दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले पहला इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ x इक्वल टू, यहाँ पर इफ़ y इक्वल टू, y का वैल्यू लेता हूँ 0, तो ये आ गया 2x - 3 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो 2x 0, 3 0 जा 0 इक्वल टू 4। तो 2x 0 हटा देंगे, 4 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू 2 2 जा 4। पहला आंसर आ गया। अब इसको दूसरी बार सॉल्व करते हैं, वापस इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इफ़ y इक्वल टू 2, y का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। तो 2x - 3 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2x 3 2 जा 6 इक्वल टू 4। 2x ये -6 है, दूसरी तरफ जाएगा +6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6 + 4 10 डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 5। ओके, अब थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y इक्वल टू 4। इफ़, अभी मैंने x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू लिया -2। तो 2x - 3 इंटू -2 इक्वल टू 4। 2x माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस,
और 2 3 जा 6 इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर +6 है, दूसरी तरफ जाएगा -6 हो जाएगा। 4 - 6 2x इक्वल टू -2, 2 से डिवाइड करेंगे, -2 डिवाइड बाय 2 x इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, जहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके ठीक नीचे बॉक्स बनाएंगे और वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे x y, x कॉमा y। पहले हमने लिया था 0, फिर लिया था 2, पहले हमने y का वैल्यू 0 लिया था, फिर 2 लिया था, फिर -2। तो 0 लेने पर हमारा आंसर आया था 2, 2 लेने पे आंसर आया था 5, -2 लेने पर आया था -1। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2, 0, 5, 0, 5, 2, -1, -2। तो ये हमने पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब जो है दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा, यहाँ पर क्या है कि 3y - x इक्वल टू 4। 3y - x इक्वल टू 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अरे, इक्वल टू 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू लेता हूँ। इफ़ y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 लिया तो 3 × 0 - x इक्वल टू 4। 3 0 जा 0 -x इक्वल टू 4। 0 मतलब कुछ नहीं, तो -x इक्वल टू 4। x इक्वल टू माइनस इस साइड आ जाएगा, x इक्वल टू -4। ठीक है, अब दूसरे बार वापस से इक्वेशन लिखेंगे। 3y - x इक्वल टू 4। इफ़, अभी x का वैल्यू, y का वैल्यू मैं लेता हूँ 1, तो 3 × 1 - x इक्वल टू 4। 3 1 जा 3 - x इक्वल टू 4। 3 वहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -x इक्वल टू 4 - 3 -x इक्वल टू 1। माइनस की साइन चेंज हो जाएगी, दूसरी तरफ चले जाएगी। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। फिर थर्ड टाइम हम सॉल्व करते हैं इसे, कि लिखेंगे 3y - x इक्वल टू 4। अब अब यहाँ पे y का वैल्यू लेंगे। y का वैल्यू लिया मैंने 2, तो y इक्वल टू 2। तो 3 × 2 - x इक्वल टू 4। 3 2 जा 6 -x इक्वल टू 4। 6 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x इक्वल टू 4 - 6 -x इक्वल टू 4 में से 6 को माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। दोनों माइनस से माइनस कट गया, बचा x इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे बॉक्स बनाएंगे, जहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके नीचे ही बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहले में x, दूसरे में y, x, y। तो हमने लिया था 0, फिर लिया था 1, फिर लिया था 2। y का वैल्यू 0 1 2 लिया था। तो x का वैल्यू आया -4, फिर आया x का वैल्यू -1, फिर x का वैल्यू आया 2। ठीक है, अब यहाँ नीचे लिख लेते हैं 4, 0, -1, 1 और 2, 2। इस तरह से हमने दूसरा भी इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा है। तो इस ग्राफ पे पहला इक्वेशन था हमारा, पहला इक्वेशन था 2x - 3y इक्वल टू 4। हमने पॉइंट प्लॉट किया। फिर दूसरा इक्वेशन था ये, हमने पॉइंट प्लॉट किया, और दोनों इक्वेशन का पॉइंट जो है यहाँ, दोनों इक्वेशन की लाइन जो है यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन
इज कितना आया 8,4। तो यहाँ जहाँ ग्राफ हम बनाएंगे वहाँ पे भी लिखना है और जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पर भी लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज कितना आया था 8,4। ठीक है, तो इस तरह से जो हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके।